नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माता रानी कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, इसी कामना के साथ में सदगुरु भगवान से आज्ञा लेते हुए आज आप लोगों के बीच में निवेदन करने जा रहा हूँ। जो लोग साधक हैं, जो साधना करते हैं, साधना में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भक्ति में, और फिर वो दुखी हो जाते हैं या समस्या आ जाती है उनके जीवन में, तो ऐसा उनके जीवन में क्यों होता है, फिर इसके बाद में वो भटक क्यों जाते हैं। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो बहुत सी भक्ति करते हैं, बहुत से दरबारों से जुड़ जाते हैं या किसी एक दरबार से जुड़े रहते हैं जीवन पर्यंत। कोई कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उनके पूर्वजों से उसके कुल की देवी की, उसके कुल की देवता की या उनके इष्ट देवता की पूजा अर्चना चलती हुई आ रही है, और फिर कोई ऐसा साधक या ऐसा व्यक्ति उस पीढ़ी में आ जाता है, उसमें कोई आबाद हुआ है, कोई उसमें बहुत लाभ हुआ उनकी पूजा अर्चना करने से। बीच में कोई होता है ना, अपने इष्ट देवता की पूजा करते फिर दुखी हो जाता है, दुखी होने के बाद में वो छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है, उसका जो कारण है वो क्या है। जो साधक होते हैं, भक्ति ज़्यादा करते हैं, जो श्रद्धावान और भक्तिवान होते हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, वो लोग परेशान ज़्यादा रखते हैं। आप भी अपने आसपास में देखना, जो भक्ति करते हैं, आस्था रखते हैं, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखते हैं, वो परेशान रहते हैं। उनके जीवन में ना समस्या आती ही रहती है। क्यों? आइए हम जानते हैं कैसा क्यों होता है। सबसे पहले कलिकाल में अगर आपको किसी देवता ने स्वयं से चुना है, यानी कि किसी देवी देवता की आपको सवारी आ रही है, वो ओरिजिनल, कोई प्रेत ऐसी नहीं, ओरिजिनल सवारी आ रही है। और अब ओरिजिनल सवारी को कैसे पहचानें? अगर सवारी जो होगी आपके शीश पर खेल रही है तो वह ओरिजिनल होगी, तो वो अपने धाम की या अपने गुरु महाराज का या अपने उनके है ना आराध्य का या फिर अपने उनसे बड़े है ना जिसके साथ चलिए उसका या उनके खुद का जयकारा जरूर लगवाएगी। कोई प्रेत होगा तो वो आगे पीछे कोई बलि मांगेगा, कुछ ये करेगा, वो करेगा, परंतु जो ओरिजिनल अगर जो साधना है, जो सत्य है वास्तव में, वो आपसे जयकारा जरूर बुलवाएगी और वो स्वयं भी जयकारा लगाएगी अपने शक्तिधाम का। एक बात तो है। दूसरा ये, जब शक्ति आती है स्वयं से आई है तो आप सौभाग्यशाली हैं, बहुत सारा आप किस्मत वाले हैं कि आपको प्रभु ने उस कार्य के लिए चुना है। आपके मोक्ष तो होगा आपका, लेकिन उसके माध्यम से आप जन लोक कल्याण भी कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों को मार्गदर्शित कर सकते हैं। दूसरा, जो शक्ति है वो आपने कोई साधना या जप तप या गुरु द्वारा आपने परिश्रम करके प्राप्त की है, वह भी उस कंडीशन में भी आप सौभाग्यशाली है। क्योंकि भले साधना करें आप, भले सिद्धि करें, कुछ भी करें, लेकिन आपने उस नियम को पालन करते हुए उस साधना स्तर तक पहुँचे और उन्हें पाया, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते थे। पाने के बाद में वो जो शक्ति है वो आपको जनलोक कल्याण के लिए या अपने स्वयं के कल्याण के लिए और अपने मोक्ष के रास्ते प्रशस्त करने के लिए आपके साथ में जुड़ी रहेगी। फिर वो व्यक्ति कब रहता है कि वो उसका सदुपयोग करे, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो उसके व्यक्तिगत स्तर की बात हो जाती है। मैं जहाँ तक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, तो आप है ना, आपके पास में कोई क्षमता है, कोई ताकत है, किसी भी प्रकार की शक्ति है या आप उसमें सक्षम है, तो उसका उपयोग है ना हमेशा सदकर्म करने में, भलाई करने में और दूसरों के हित साधने में उपयोग करना चाहिए। आइए हम जानते हैं वो साधक क्यों दुखी हो जाता है। आपने आसपास, पुनः कहता हूँ, आपने आसपास में देखा होगा जो भक्ति भाव श्रद्धा भाव जो है ना, प्रभु के दर्शन, खाना नहीं खाते, प्रभु के दर्शन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते, चाहे नहीं लेते, ऐसे लोग भी दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब है ना प्रभु अपने मोक्ष का रास्ता बनाते हैं, साधक के मोक्ष का रास्ता आगे खोलते हैं या उनके उद्धार के लिए, उस मार्ग को बनाने के लिए, उस मार्ग में आ रही समस्या, ऐसी समस्या जो हमारे कर्म की है, जो हमने अगले जन्म में कर्म किए हैं अच्छे बुरे, अगर हमने बुरे कर्म किए इस जन्म में, जो प्रभु के मिलने के समय से पूर्व जो कर्म की, उन कर्मों को तोड़ा जाता है,
उस कर्म को काटा जाता है और दूषित कर्मों को समाप्त किया जाता है, फिर ही आप वो शक्ति है ना आपके शरीर में, आपके ऊपर या आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है। पहली बात तो ये भ्रम निकाल देना, कोई जो बड़ी शक्ति है ना वो कभी कोई शरीर में प्रवेश नहीं करती, करती भी है तो 1-2% या कुछ प्रतिशत कोई शक्ति का आभास अपने जीवन में हो जाता है तो व्यक्ति है ना वो कंपायमान होता है या चौकी देता है या फिर ना वो सवारी आती है, बाकी वीटो पावर कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये पापी शरीर है, ये है ना मानव देह, ये है ना पंचभूतों से बनी हुई जो ना निर्मित ये जो मानव देह है ये उसकी क्षमता को संभाल नहीं पाएगी, उसकी चाशा, उसकी रोशनी को, उसके तेज को। जैसे एक भ्रम ये निकाल दीजिए कि है ना साक्षात आई उसकी जोगिनियाँ होती हैं वो अपने शरीर पर खेलती है। दूसरा ये कि जो शरीर है उस पापी है, दुर्गंध युक्त है, फिर इसमें शक्ति का निवास नहीं हो सकता, लेकिन उनके कुछ गण हमारे साथ चल जरूर सकते हैं, उनकी कृपा जरूर हो सकती है। ये बात आप बिल्कुल नोटिस कर लें। दूसरा, जब शक्ति हमें चयन करती है या हमारे साथ चलती है तो हमारे कर्मों के जो दोष है उनको काटने के बाद ही हमारे साथ चलती है, क्योंकि पापी व्यक्ति के साथ में, दुष्ट व्यक्ति के साथ में, चरित्रहीन के साथ में शक्ति कभी भी नहीं चलती, उस पर कृपा नहीं होती। ये बात ध्यान रखें। इसलिए ना वो पाप के कर्मों को काटने से फिर और वो साधक दुखी हो जाता है, क्योंकि जो बड़ा कर्म का पाप का प्रायश्चित न करके कुछ कुछ दुख दे करके उसकी प्रायश्चित होता है तो इसलिए वो दुखी हो जाता है। फिर उन्हें शक्ति उसका परीक्षण करती है, परीक्षा लेती है, महीना भर ले, 2 महीने ले, साल भर ले, 3 साल ले, 5 साल ले, शक्ति पर निर्भर है। इसलिए तो फिर वो उस बात को जानता नहीं, मेरी परीक्षा हो रही है, मेरा कोई कर्म है वो कट रहा है, मेरे पापों का नाश हो रहा है, या मेरी परीक्षा का समय चल रहा है, इष्ट देवता या जो साधक ने जिससे साधना करी वो मैं जिसकी भक्ति करता हूँ वो मेरी परीक्षा ले रहा है, ऐसा उसको ज्ञान नहीं होता। तो वो क्या कहता है साधक कि जितनी भक्ति कर रहा हूँ उतनी मुझे परेशानी पड़ रही है, उतना ही मुझे दुख दे रहे हो। तो वे फिर एक दरबार को छोड़ के दूसरे दरबार में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगी, चौथे में जाएगा, उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा, फिर हताश होकर के फिर उससे भरोसा उठ जाएगा, कोई ईश्वर नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा मैंने सुनता भी। इसलिए तो हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि गुरु प्रधान है साधना के क्षेत्र में, भक्ति के मार्ग में गुरु बहुत आवश्यक है। क्यों? कि जिन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं है वो गुरुदेव हमें उन चीज़ों का ज्ञान करा देते हैं, और गुरुदेव के ज्ञान कराने से जब जब मोड़ पे जो विकट समस्या आएगी, एक तो गुरुदेव हमारे साथ खड़े रहेंगे और दूसरा प्रत्येक क्षण में गुरुदेव हमें मार्गदर्शित करते रहेंगे, मार्ग दिखाते रहेंगे, नहीं ऐसे मोड़ पे ऐसे चलना है, इस परिस्थिति में इसका हल ऐसे करना है। इसलिए तो गुरु की महत्ता बताई गई है। फिर हम भटकाव नहीं आएगा, फिर हम परेशान नहीं होंगे, चाहे कितनी भी परेशानी आएगी तो भी हम भटकेंगे नहीं, जुड़े रहेंगे। और जिन्होंने जुड़े रहे आस्था से, श्रद्धा से, इष्ट से, जिन्होंने भक्ति करी, साधना करी, थोड़े मजबूत रहे, वो फिर पार उतर जाते हैं। पार उतरने के लिए बहुत से पापड़ पेलने पड़ते हैं, बहुत दुख देखना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है और बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है, ऐसे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए साधक दुखी होता है, परेशान होता है कुछ समय तक, साल भर, 2 साल भर, फिर वो हताश होकर किसी अपने मार्ग बदल देता है। ये गलत है। एक बार आप इस मार्ग में, इस रास्ते चल पड़े हैं तो पीछे जाओगे तो भी खाई होगी, आगे जाओगे तो भी खाई होगी। आपको परीक्षा देनी है, आपको संघर्ष करके आगे बढ़ना है, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, इस मनुष्य जीवन से आपका उद्धार हो जाएगा। इस बात को मेरा अनुभव भी बोलता है। और दूसरा है ना, महात्माओं से मैंने जहाँ तक पढ़ा है, महात्माओं का यही कहना है, आप संघर्ष में, जीवन में संघर्ष करते रहिए, श्रद्धा और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ में आप भवसागर पार अवश्य लगेंगे। दूसरा, अब साधक को अपना जीवन कैसे जीना पड़ता है। बहुत से साधक आपने देखा होंगे आडंबर बहुत करते हैं, ये जटा रख दी, माला पहन ली, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, क्रोधित हो जाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, वो करते हैं। ये गलत है। सच्चा साधक, सच्चा भक्त, सच्चा संत, परमार्थ स्वरूप जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल निर्मल, शांत और सादा जीवन जीता है और पवित्र जीवन को जीता है, अपनी आत्मा, तन और मन दोनों को पवित्र रखता है।
साधक को शांत रहना चाहिए, क्रोध त्याग देना चाहिए और सभी लोग समान रूप से उनको माने और वो भी लोगों को समान रूप से माने कि वास्तव में जो है प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर है और सभी को अपना अपना अधिकार है और सभी का कल्याण की कामना करनी चाहिए। दूसरा, साधक को अच्छे बुरे स्थान पर पेशाब करना, अच्छे बुरे जगह पर खाना खाना, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है तो हमें शक्ति से अटैक वगैरह हमारे साथ चली जाती है। घर परिवार में हम रहते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं थोड़े। इष्ट आपका साथ देगा, आपको मन नहीं देगा, लेकिन थोड़ा परेशान जरूर होता है। एक तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तीसरा, साधक जो होता है उसको है ना अपना आम व्यक्ति से थोड़ा अलग जीवन जीना होता है। जीना कैसे? सादा खाना खाना, सिंपल रहना, विचारों को अच्छा रखना, दूसरों के कल्याण की कामना करना, लालच नहीं करना, घमंड अभिमान में आकर के अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना और जमीन पर सोना, माता पिता को प्रणाम करना और रोज़ प्रभु को अर्घ्य चढ़ाना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो साधक को करनी चाहिए। और साधक इन सारी चीज़ों को करेगा तो कार्य सिद्ध जरूर हो जाएगा और साधक नहीं करेगा तो फिर परेशान रहेगा। फिर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अट्रैक्ट करती रहेगी, परेशान होते रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, कहीं किसी के घर पर या कहीं किसी स्थान पर जा कर के किसी के हाथ का कुछ दिया हुआ मिठाई, चाय या कुछ ऐसा आपको नहीं ग्रहण करना। जहाँ तक हो सके बच के रहना है, क्योंकि आजकल ना लोग ना आप पे जब आपका ना आपका कुछ स्टेटस है वो ऊपर है, उच्च का है, यानी कि और टॉप पर है, या फिर आप है ना कोई भलाई का कार्य भी कर रहे हैं तो भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। बुरा करेंगे तो बुरे ही करेंगे, वो विषय अलग है, लेकिन भलाई करेंगे तो भी आपके दुश्मन बनेंगे, आपकी बुराई करेंगे, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमेशा तिलक लगाए रखें। अपने इष्ट का और अपने गुरु मंत्र का हमेशा मानसिक रूप से श्रवण करते रहें। प्रातःकाल ही पूजन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पूजन पाठ करें। संध्या 3 होती है, 3 करें तो ठीक है, नहीं संभव हो पाता है आम व्यक्ति के लिए या ग्रस्त व्यक्ति के लिए, तो आप है ना प्रातःकाल 5 बजे ना उठ करके सूर्योदय से पहले पूजन कर्म करें और शाम को भी आप संध्या वेला में आप अपने संध्या कर्म कर लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, एक सूक्ष्म जानकारी जो थी विशेष। आपको घबराना नहीं, आपका जो इष्ट आपकी परीक्षा लेता है या आपके कठिनाई आ रही तो वो आपकी परीक्षा और आपके पाप कर्म करता है। आपको अपनी साधना को अधूरा नहीं छोड़ना है, गुरु की शरण लेनी है और अपने इष्ट से प्रार्थना करिए कि मुझे परीक्षा ले रहे हैं आप तो मुझे थोड़ा क्षमा करिए और मेरे परीक्षा काल को ख़त्म करिए और मुझ पर कृपा करिए। ऐसी प्रार्थना करेंगे, ऐसी अर्जी लगाएंगे तो आपको अवश्य कृपा होगी। आपको मैदान छोड़ के भागना नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ में बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।